नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, हम सब पढ़ रहे थे आयतन, और आयतन में आज हम लोग बेलन पढ़ने वाले हैं। बेलन, हाँ बेलन ही कहेंगे ना उसको, ठीक है। आज हम लोग बेलन पढ़ने वाले हैं। बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर मतलब वो गैस वाला सिलेंडर ना समझ लेगा, वही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक जो पाइप होती है, क्या होती है? सिलेंडर होती है। डेट मीन्स बेलन होगा। जो भी गोलाकार चीज होगा वो क्या कहलाएगा? सिलेंडर कहलाएगा। साथियों देखेंगे हम लोग, जब सिलेंडर बनाते हैं यानी जब हम लोग पाइप बनाते हैं, पाइप कुछ इस प्रकार से होती है कि नहीं? क्योंकि होती है वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार। पाइप कैसी होती है? वृत्ताकार। ठीक है, पाइप कैसी होती है? वृत्ताकार। अगर हम उस वृत्त को बाहर निकालें, ऐसे पाइप गोलाकार होती है भाई, ऐसे धीरे 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 ऐसे बढ़ते हुए ऐसे कुछ ना कुछ हाइट ऐसे जोड़ते हुए ऐसे क्या बन जाती? बेलन बन जाती। क्या बन जाती? बेलन। ये अपना पाइप है। अब ध्यान से समझेंगे इस पाइप के बारे में। ये जो वृत्ताकार बन रहा है, ये जो लंबाई है, ये भी क्या है? एक प्रकार का क्षेत्रफल। अगर आपसे परिधि पूछा जाए, परिधि इस पाइप की यानी वृत्त की आपसे क्या पूछा जाए? परिधि। अभी तो क्या है भाई? वृत्त है। लेकिन अब इसी वृत्त में हाइट आ जाए, ऊंचाई आ जाए, वृत्त में ऊंचाई आ जाने पर क्या बन जाती है? पाइप बन जाती है, यानी बेलन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेलन। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अगर इसी में हाइट आ जाए, क्या आ जाए? हाइट यानी ऊंचाई आ जाए, तो क्या आ गया? यच आ गया। तो यच जोड़ दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे बना? ध्यान से समझिए। ये था हमारा एक वृत्त, और इसी वृत्त में अनेकों वृत्त ऐसे जुड़ते गए, और जितनी हाइट में जुड़े, यानी आप ध्यान से समझिए, ये पूरा सरफेस, उधर का भी जो पाइप का दूसरा भाग नहीं दिख रहा है, इस पूरे सरफेस का हम लोग क्या कर लिए? एरिया निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए। क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल। इस पूरे एरिया का, ऐसे जो पाइप बनी हुई है, ये जो पाइप बनी हुई है, इसका क्या निकाल लिए हम लोग? क्षेत्रफल निकाल लिए। बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से क्या निकाल लिए हम लोग? इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। और यही क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ध्यान से समझिए, कोई नई चीज नहीं है। बेलन की परिधि, यानी कह दे, बेलन नहीं, वृत्त की, अगर आपके परिधि कह दे, वृत्त की परिधि, या वक्र पृष्ठ कह दे, वृत्त का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? बेलन वृत्त का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर। और इसी वृत्त के वक्र पृष्ठ को हम लोग कह सकते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि भाई एक बार है, इसीलिए परिधि कहते हैं। ऐसे अनेकों पाइयां अगर जुड़ते हुए चली जाए तो क्या हो जाएगा? ये एक पाइप बन जाएगा, यानी एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। ये जितनी हाइट गई है भाई, हम लोग परिधि तो निकाले हैं, ध्यान से समझिए। बाहर वाला ऐसे तो यही चीज निकाली जा रही है, जितने वृत्त ऐसे सटते जाएंगे, तो जितनी ऊंचाई गई है बस वही ऊंचाई जोड़ी गई है, और यही क्या कहला गया? बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या कहला गया? बेलन का वक्र पृष्ठ। कभी कभी कहता है पाइप का वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अभी आप ध्यान से समझिए, अगर हम कह दें इस ढक्कन का भी, ढक्कन लगा है, मान लीजिए, कहते हैं दोनों तरफ वृत्ताकार का भी क्षेत्रफल। जब आपसे कह दे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या कह दे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका मतलब आपसे कहा गया कि सबसे पहले इस बाहर वाले भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो होगा 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन की कुछ ना कुछ ऊंचाई रही होगी। इस गोल वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है, जो कि वृत्त है। क्या है भाई? पाइप तो वृत्ताकार ही होती है ना, और वृत्ता सिलेंडर, उसी को बेलन उसी को कहेंगे जो गोलाकार पाइप होगी।
चौकोर वाली भी पाइप आती है उसको नहीं, जो गोलाकार पाइप होगी। तो भाई ऊपर वृत्त बनेगा एक, नीचे वृत्त बनेगा, ऐसे कितने वृत्त बनेंगे, 2 वृत्त बनेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर 2 बने। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कह सकते हैं, 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा आर। तो क्या बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ आर 2 बार था, यहाँ आर 1 बार था, यहाँ एच बचा, यहाँ आर बचा, एच प्लस क्या हो गया, आर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यही सूत्र क्रम से लिख देते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है वक्र पृष्ठ और क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, वृत्त की परिधि, लेकिन अनेक वृत्त आ गए तो हाइट बढ़ी, क्या बढ़ा है इसमें, हाइट, तो हाइट हम लोग जोड़ दिए, यानी कोई वृत्त था तो इस वृत्त की जो गोलाकार ये सतह थी ये कहलाती है 2 पाई आर, लेकिन ये जो पाइप है इसमें क्या आ गया है, सिर्फ हाइट आ गई है, क्या आ गया है, हाइट। इसीलिए अगर 2 पाई आर गुणे एच हम लोग कर दें तो ये कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब ध्यान से साथी अगली बार में देखिए, ये यहाँ पे बाहर का सरफेस हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, बाहर का सरफेस, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है इसका भी सरफेस निकालिए जो गोलाकार ऊपर है, और साथ में जो है इसका भी सरफेस, यानी संपूर्ण जितना बचने ना पाए एक भी कोना, सबका पूछा जा रहा है। तो यानी आपसे कैसे कहेगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। जब संपूर्ण वक्र पृष्ठ कह देगा, सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, क्या होगा, 2 पाई आर एच, जो कि यहाँ से लिए है सेम टू सेम, धन 2 वृत्त हमको मिले हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, क्या बचा ब्रैकेट में, एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो गया, एच प्लस आर। अब कुछ और कॉमन चीजें आप लोग देख लीजिए तो मजा आ जाएगा। अब आपसे अगली बार पूछा गया बेलन का आयतन, क्या पूछा गया, बेलन का आयतन। अच्छा एक चीज ये बताइए, एक वृत्त ऐसे पाई हम खींच दे और कह दे इसमें कुछ डालिए, डाल पाएंगे क्या, एक रेखा बना के उसमें कुछ भरिए, भर पाएंगे क्या, बह जाएगा। भरने का मतलब गेहूं चावल ना भरना, आपको पानी लिक्विड चीजें डालना है जो सतह से मतलब फ्लो होती है, बह जाए, जो ऐसी चीज भरना है, एक गोला खींच के उसमें भर पाएंगे नहीं। लेकिन उसी गोले के साथ हम लोग क्या कर दें, ऊंचाई कर दे, ऐसे गड्ढा कर दे गोलाकार नीचे, यानी सतह में कुछ समा सके, तब क्या होगा, यानी इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जब तक इसमें कुछ नहीं, जब तक हाइट नहीं आएगी तब तक, यानी जब में किसी चीज में गहराई या ऊंचाई नहीं आएगी तब तक आप उसमें नहीं भर सकते, दुनिया की कोई भी चीज हो। आप ध्यान से समझिए, हम जो है जैसे हमारे पास एक ड्राम है, ड्राम का हम पेदी बना दें, उसकी जो गोलाकार ऊंचाई होती है ना बनाए तो कुछ भर पाएंगे ड्राम में, नहीं भर पाएंगे। तो ऊंचाई होना जरूरी है या गहराई होना, जमीन में हम लोग क्या कर दे, गड्ढा कर दे गोलाकार, तो भाई उसकी गहराई हुई, नीचे से पेदी से लेंगे ऊंचाई, ऊपर से लेंगे तो क्या होगी, गहराई होगी, डेप्थ होगी। तो आप ध्यान से समझिए, इस पेदी का अगर क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, ये जो ऊंचाई बढ़ रही है अगर ऊंचाई से गुणा कर दे, भाई अब तो हाइट आ गई ना। जब भी किसी वस्तु में हम कोई चीज भर सकते हैं तब वो क्या कहलाती, आयतन कहलाती है, क्या कहलाती, आयतन कहलाती है। तो आप ध्यान से समझिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन। अब ध्यान से समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, हाइट लगा दीजिए इसमें बस, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो गया, बेलन का आयतन। आगे आप समझिए, अगर मान लीजिए ये कोई चाहे वर्ग हो, यानी चाहे घन हो या घनाभ हो, चाहे घन हो या घनाभ हो, चाहे घन हो या घनाभ हो, इसकी जो एच होगी,
यानी h बराबर क्या होगा, हमेशा r होगा। यानी घन की ऊंचाई, घन की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एक बराबर होती है। क्या होती है? एक बराबर होती है। यानी घन से अगर कोई घनाभ बनेगा तो घन की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई एक बराबर, बेलन की ऊंचाई एक बराबर। घन, घनाभ और बेलन तीनों की ऊंचाई क्या होगी, हमेशा एक बराबर होगी। आगे देखिए, जब कुछ नहीं कहा होगा तब आगे आप समझिए। घनाभ का वर्ग, घनाभ, घनाभ का आधार, घनाभ का आधार मतलब क्या कह देते हैं, लंबाई। घनाभ का, घनाभ की लंबाई, वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होता है, वर्ग। क्या हो जाता है, वर्ग की भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा। लेकिन वर्ग की भुजा कैसे होगी, ध्यान समझिए। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी, √2r। घनाभ होगा, घनाभ की लंबाई लीजिए √2 ये जो है, अगर बेलन है तो √2r, तो ये ले सकते हैं। यानी अगर देखिए इस बेलन से अगर बनाए तो √2r हो जाएगा, अगर इससे बनाए तो √2l हो जाएगा। यल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबाई ली है तो यल ले लिए। ये क्या निकल जाएगा, वर्ग की भुजा निकल जाएगी, वर्ग की भुजा। इधर ये भी वर्ग की भुजा हो जाएगी। वर्ग की भुजा निकालना है तो बेलन की त्रिज्या √2 बेलन की त्रिज्या। अगर वर्ग की भुजा निकालना है घनाभ से तो √2 गुणे लंबाई रख दीजिए आप लोग, क्या निकल जाएगी, वर्ग की भुजा निकल जाएगी। आइए हम लोग अब प्रश्न पे चलते हैं। सूत्र बहुत हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए हम लोग एक प्रश्न लिखते हैं। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गड्ढे गहरे खुदाई, ठीक, कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। कहा जा रहा है 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर त्रिज्या के 40 मीटर गहरे, 40 मीटर गहरे कुएं में से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। एक 3.5 मीटर त्रिज्या का जो है कुआं बना हुआ है। कुआं क्या होता है, बेलन होता है। आपसे बताया जो कि पाइप कार हो, कुआं हो गया, पाइप हो गई, और कोई पाइप जो गोलाकार हो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, पाइप में आएगा। अब कुआं इस प्रकार से है, ध्यान से समझिए। कुआं खोदा जा रहा है और इसकी त्रिज्या आपको दी गई है 3.5 मीटर, और इसकी डेप्थ जो दी गई है 40 मीटर है। इसकी जो डेप्थ दी गई है कितनी है, 40 मीटर है। अब इसमें पूछा जा रहा है कितनी मिट्टी, कितनी मिट्टी यानी आपसे आयतन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है हमारा πr²h, रख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, आर का घात 3 होता तो 3 बार गुणा,
घात 4 होता तो 4 बार गुणा। हाइट दे दी गई है 40, काट दीजिए, 0 दशमलव क्या हो गया 5 हो गया, 7 पचे 35 कट गया। अब अगर इस 0 का हम गुणा करें, यानी ये 10 होगा ना, इसको 4 गुणे हम लोग 10 कह सकते हैं, 40 को कह सकते हैं कि नहीं, 4 गुणे 10। अब इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, 22 अभी रहने दीजिए, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, 3.5, अब इसमें गुणा कर लेते हैं 20 का, 22 गुणे 3.5 करेंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर 20 का गुणा हम लोग 3.5 में करेंगे 70 हो जाएगा। अब 70 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, एक 0 लगा दिए पीछे, इतनी मिट्टी निकल जाएगी। अब इसको हम लोग कहेंगे मीटर क्यूब, इसको कहते हैं घन मीटर। इतनी घन मीटर मिट्टी क्या निकलेगी, 1540 घन मीटर मिट्टी कुएं से निकल जाएगी। कुआं भी बना दे बढ़िया से। लो ये बन गया, इसे गड़ारी डाली अपना बाल्टी की, एक चुड़ैल इसको निकाल नहीं पा रही। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए एक चीज आपको समझा देते हैं, जो कोई आयत होगा, आयत की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिए। ये क्या है, आयत है अपना। अगर इस आयत को हम लोग लपेट दें, ध्यान से समझिए, अगर हम लोग लपेटे इस आयत को, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अभी पूरा नहीं लपेट रहे ताकि आप समझ पाए। अब आप मेरे कहने का मतलब समझिए, इस चीज को अगर जोड़ा जाए तो ये देखिए, आयत की जो ये लंबाई थी, आयत की जो ये लंबाई थी क्या हो गई, इस वृत्त की परिध हो जाएगी। मतलब इस बेलन, ये बेलन बन रहा अपना, इस बेलन की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, परिधि की लंबाई। यानी आयत की जो लंबाई है, यही तो भाई चीजें ध्यान से सोचिए, ऐसे जुड़ रही है, क्या हो जाएगी लंबाई। आपको दिखा देते हैं, एक पेपर है मेरे पास, ये आप क्या समझिए, एक आयत है। अगर इस चीज को ऐसे देखिए, ये क्या है लंबाई है, इस चीज को अगर ऐसे मोड़ा जाए, देखिए ऐसे मोड़ा गया, अब ये क्या हो गया, एक बेलन हो गया, क्या हो गया बेलन। तो ध्यान से समझिए, ये जो परिधि है, ये पहले क्या थी, आयत की लंबाई थी, क्या थी, आयत की लंबाई थी। और ये जो आयत की ऊंचाई थी, भाई आयत हो या जो है घनाभ हो, ऊंचाई तो हमेशा ऊंचाई रहेगी ना। आप ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे, ऊंचाई तो हमेशा क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। अब ध्यान समझिए, इस चीज को जोड़ा गया, तो जो यहाँ पे आयत की ऊंचाई थी, जो यहाँ पे आयत की क्या थी, ऊंचाई थी, भाई एच था, वो थोड़ी बदला है। बदला है क्या, नहीं बदला। अगर ये मान लीजिए वर्ग होता, क्या होता, वर्ग होता, अगर वर्ग से हम लोग यही चीजें बनाते,
अब ध्यान से समझिए, इसको ऐसे मोड़ा जा रहा, क्या किया जा रहा, मोड़ा जा रहा। तो भाई देखिए इसकी हाइट एक समान होगी कि नहीं। और ध्यान समझिए, इसका सब कुछ बराबर होता है, एक बराबर। तो इसकी जो परिधि होगी, यानी इसकी जो भुजा होगी, जो भी होगी, लेंथ है अगर मान लें हम लोग कि क्या होगी, इसकी परिधि होगी, वही तो भाई गोलाकार हो गई है। क्या हो गई है, गोलाकार। और यही क्या कहलाता है, एरिया क्या कहलाता, परिधि कहलाता। बढ़ क्या गया इसमें, हाइट बढ़ गई, तो हाइट से गुणा कर दीजिए। ध्यान से समझिए, ये रहा परिधि, पहले यहाँ जो लंबाई थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, परिधि हो गई। इसका क्षेत्रफल होता है, मतलब अगर ये वाला होगा तो यल गुणे एच होगा। अब ध्यान समझिए, ये क्या हो गया है, ये अब चीज परिधि हो गई है। तो परिधि होती है 2 पाई आर। भाई जो चीज यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते थे वहीं पे फिर क्या हो जाएगा, एच। एच का गुणा, तो यहाँ भी एच समान था, यहाँ भी एच समान था, तो यहाँ भी एच समान रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाली चीजें अब यहाँ पे परिधि हो गई है। क्या हो गई, परिधि। तो परिधि होती है 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्षेत्रफल एल गुणे बी होता है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल, और इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल एल गुणे एच, अगर जो भी लंबाई चौड़ाई माना जाए इसकी। तो ध्यान समझिए, इसका ये क्षेत्रफल हो गया, इसका मतलब ये बाहर आवरण जो भी है वर्कशीट, वही तो क्षेत्रफल निकाला गया। अगर इस चीज को, ये जो पाइप बनी हुई है, ये जो पाइप बनी हुई है, अगर इसको खोल दिया जाए, ये जो पाइप है खोल दिया जाए, तो क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आयत। पाइप हमेशा क्या बनेगी, आयत बनेगी। क्या बनेगी, आयत। अब ध्यान समझिए, ये हो गया क्षेत्रफल, यानी बाहर इसी सरफेस का तो क्षेत्रफल निकाला गया है, इसी सरफेस का। तो वही क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे अगर एच का गुणा कर दे, बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न में वक्र पृष्ठ निकालते हैं बेलन का। थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, ये अपना आयत था, ये जो आयत की लंबाई है, यही बेलन में जाके 2 पाई आर हो जाती है। ध्यान से समझिए, आयत की लंबाई, बेलन का परिधि, बेलन का क्या हो जाएगा, परिधि, यानी वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि। आयत की लंबाई वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। हाइट हमेशा हाइट रहेगी, यहाँ पे गुणा होता है यल गुणे एच। तो भाई क्या निकला, इस पूरे एरिया का, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस चीज को खोल दिया जाए तो ये भी तो आयत बन जाएगा। आपको समझाए हैं कि ये देखिए आयत, ये अब क्या बन गया, बेलन बन गया। क्या बन गया, बेलन, यानी पाइप बन गया। खोल दिया जाए फिर से आयत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये लंबाई क्या बनने जा रही है, परिधि बनने जा रही है। देखिए क्या हो गई, गोलाकार हो गई। ये क्या हो गई, परिधि। तो पहले क्या होता था, हाइट का गुणा लंबाई से हो जाता था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या निकल आता था, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल। लेकिन अभी पाइप हो गई है, यानी गोलाकार हो गई, इसी एरिया का तो क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। ध्यान समझिए, ये जो एरिया है, इसी एरिया का तो क्षेत्रफल निकाला जा रहा है ना, बाहर से। ठीक है, अंदर से भी आप निकाल सकते हैं, अंदर की त्रिज्या आपको दिया रहेगा तो अंदर का एरिया, बाहर की त्रिज्या दे दी गई है तो बाहर का एरिया भी आप जब खोखला बेलन पढ़ेंगे तब आप निकाल पाएंगे। यानी उसमें 2 लंबाइयां आपको दी जाएंगी, तब आप निकाल पाएंगे। 2 त्रिज्याएं, एक अंतर त्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या। अंतर त्रिज्या से निकालेंगे तो अंदर वाले का क्षेत्रफल निकलेगा, बाह्य त्रिज्या से निकालेंगे तो बाह्य वाले का क्षेत्रफल। यानी बाह्य की कुछ मोटाई भी होती है ना, तो इसलिए अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बाहर वाले एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर। एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच क्या हो गया, बाह्य वक्र पृष्ठ। लेकिन संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछने का मतलब है ये बाहर वाले का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो 2 वृत्त बन रहे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले लिए, तो एच प्लस क्या हो गया, आर। ये क्या हो गया, संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। आइए इस प्रश्न में यही निकालते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता डाउट अब बचा होगा। 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज से, ध्यान से समझिए,
88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयत से एक बेलन बनाया गया, एक बेलन बनाया गया उस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा यही आपसे पूछा गया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये जो वर्कशीट है। अब आप लोग देखिए महत्वपूर्ण चीजें जो है, इंटरेस्टिंग चीजें, आपको मजा आएगा, यकीन मानिए। अब पेशेंस बना के रखिए आप लोग। ये कुछ मोड़ के इस हिसाब से थोड़ा आपको खोल के ऐसे दिखाया गया ताकि आप समझ सको। ये रहा अपना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इस बाहर वाले एरिया का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, जो कि अब जो है यहाँ पे कर्व एरिया बन चुका है। पीछे का भी कुछ एरिया आपसे ढपा हुआ है, आप समझिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इस वृत्त का भी आपसे पूछ लिया गया। ये जो अभी वृत्त पूरा होगा जब ये, तो देखिए ये पूरा इस एरिया का ढक्कन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होगा, पहले देखिए 2πr/h, ये हो गया इस चीज का, यानी वृत्त की परिधि का हो गया। हाइट गई है इतना ऊंचाई, तो इसलिए ऊंचाई भी ले ली धन। अब इसका भी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 2πr², 2πr², यानी दो वृत्त बना 2πr²। 2πr कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारे पास, s + r। आइए निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। 2 गुणे 22 बटे क्या हो गया 7, 22 बटे क्या हो गया 7। अब ध्यान से समझिए, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, त्रिज्या r निकालना। क्या निकालना, r। कैसे निकालेंगे r हम लोग, r कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल से नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ से निकालिए। 2πr बराबर, आपको बताए थे, जो वृत्त की परिधि होती है वो आयत की लंबाई के बराबर होती है। क्या होती है, आयत की लंबाई के बराबर। तो कितनी है आयत की लंबाई, 88 है। कितनी है, 88। 2 से काट दीजिए, कितना हो गया, 44 हो गया। पाई आर बराबर 44, तो आर बराबर क्या हो गया, 44 बटे क्या हो गया पाई। ऐसे रख दीजिए आगे, क्योंकि कट जाएगा ये। आर का मान निकल ना गया, यही तो आपको चाहिए। एच वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो यहाँ पे एच होगा यानी बी होगा, वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही एच हो जाएगा। यानी इसको अगर हाइट हम लोग बोले, वही यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो चलिए रखिए 2πr, आर का मान कितना है, 44 बटे पाई, ब्रैकेट में 24 प्लस क्या हो जाएगा, 44 बटे पाई हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। कितना हो गया, 44 दूना 88 हो गया। ब्रैकेट में अगर इसका मान हम लोग रख ले 24 प्लस 44 बटे 22 बटे क्या हो गया 7। नीचे 7 जाएगा तो ये गुणा करके ऊपर चला जाएगा, गुणे 7 हो गया। 2 से काटे, 22 दूना क्या हो गया 44, 7 दूना क्या हो गया 14, 88 गुणे 24 प्लस 7 दूना 14, जोड़ दीजिए 88 गुणे 24 4 28, 10 कितना हो गया 38। अब इन दोनों का आप लोगों को गुणा करना है, 88 और 38 का गुणा करना। 88 इसलिए नीचे लिए क्योंकि सेम गुणा करना होगा हमेशा। 8 × 64 का 4, 8 × 24, 24 6 हो गया 30, 304 आ गया। 4 4 3 3, कितना आ गया संपूर्ण पृष्ठ अपना, 3344 मीटर में है मीटर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आ गया अपना संपूर्ण पृष्ठ। त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं, 44 बटे क्या आ गई है, पाई आ गई है। अब अपना बचा है आयतन। ये अपना क्या निकल चुका है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये अपना निकल चुका है। अब हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई गुणे आर का मान 44 बटे पाई, 44 बटे क्या हो गया पाई, गुणे एच का मान कितना है, 24 है। एक पाई से एक पाई कट गया, जब मान इसका रखेंगे 44 गुणे 44, 22/7 होगा, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नीचे है, गुणे 24, काट दीजिए, 22 दूना 44, 22 दूना 44। अब जो भी है गुणा कर दीजिए उनका, 44 गुणे 7 दूना हो गया 14, इधर हो गया 24। ये थोड़ा सा गुणा जो किए हैं इसको मिटा देते हैं ना हम लोग, ठीक है, तब आ जाएगा पूरा। इसका गुणा पहले इसमें कर देते हैं, 44 गुणे 14 चौका 56 का 6, 14 दूना 28, 28 5 हो गया 33, 336। अब 336 में गुणा करना है 44 का, 4 संग 24 का 4, 4 3 12 2 14 का 4, 4 3 12 1 13, 1344। क्योंकि सेम गुणा है तो सेम रखेंगे, 4 4 8, 4 3 7, 3 1 4, कितना आ गया 14, 784। ये क्षेत्रफल था, ये आयतन है, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन क्यूब में, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। दो बेलन है और दो बेलनों की त्रिज्याएं जो है 1:3 के अनुपात में है। ऊंचाइयां 1:3 के, यानी जो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का अनुपात समान है। इनके आयतनों का अनुपात निकालना है आपको। चलिए थोड़ा इंक डाल दें, छटक नहीं हो रही, ठीक है, चलेगा। दो बेलन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 तथा ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात क्या होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्योंकि क्यूब होता है 1:3, यानी क्यूब कर देना है, 1 बटे क्या हो जाएगा 27, ये आयतन होगा। क्षेत्रफल कहता तो स्क्वायर कर देते, आयतन कहा है तो क्यूब कर देंगे, लेकिन हम लोग प्रश्न से करेंगे। आइए देखते हैं। पहले का क्षेत्रफल आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए यही फार्मूला लगेगा। लेकिन जब मान रखेंगे, पहले में कितना दिया गया है, त्रिज्या 1 दी गई है, तो पाई गुणे 1, ठीक है, गुणे एच, एच का मान कितना दिया गया है 3, अगले में भी 1 है, ठीक है। फिर पाई गुणे 3 का स्क्वायर गुणे एच का मान भी कितना दिया गया है 3 दिया गया है। लेकिन जब समान हो तब के लिए बताए हैं क्यूब करना है, बाकी फार्मूले पे रखिए। देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है, एक ऊपर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, गुणा करेंगे 1 ही आएगा, नीचे 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:27, आयतन का अनुपात, आयतनों
का अनुपात, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका होता है, आयतन का फार्मूला है। दोनों का आयतन पूछा गया था, जो दिया था सेम टू का सेम रख दिया हम लोगों ने।